कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। लोग इतनी दुनिया विकसित हो गई, सोच बदल गया, लेकिन आज भी बेटियां हो जाएं तो लोग मुंह लटका लेते हैं। लोग कहते हैं क्या करें, बेटा तो एक तो बेटा चाहिए नाम के लिए। मैं कहती हूँ क्या होगा, नाम क्या सीता से नहीं चला? क्या मैना सुंदरी के पिताजी को उनके भाइयों के नाम कौन जानता है? अंजना के 100 भाई थे, लेकिन अंजना के 100 भाई को कोई नहीं जानता है, लेकिन एक अंजना ने पिता को वो सम्मान दिलाया। सीता ने वो सम्मान दिलाया कि सीता के भाई भी नहीं दिला सके। आज कौन जानता, जनक नंदिनी कहा जाता है, लेकिन भाई का नाम नहीं लिया जाता है। क्योंकि बेटी हर कोई को सम्मान दिलाती, किसी की बहन बनती है, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की माँ, हर कोई सम्मान दिलाती हर पहलुओं पर। यदि आपने देखा होगा, लड़की अच्छी हो, बहू अच्छी है आपकी, तो आप कहते फलाने की बेटी है ना। उसको माँ बाप को बाद में भी सम्मान दिलाती है, अपने पति को भी सम्मान दिलाती है, स्वयं सम्मान नहीं चाहती है। लेकिन वर्तमान में सम्मान और गौरव जैसी बातें तो बिल्कुल खत्म हो गई हैं। हमारे जीवन में सिर्फ हमें पैसा अहमियत रखने लगा है। हम लोग सिर्फ होड़ में लगे हैं कि कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएं। मैं कहती हूँ होड़ मत करो, अपने हौसले को पहचानो, अपने हौसले को बढ़ाओ। अपने जीवन में ये मत कहो कि कुछ नहीं मिला है। और कभी कभी नारियां जब पत्र में पहले पत्र लिखती थी तो लिखती थी आपके चरणों की दासी, और पुरुष खुश हो जाता था कि वो मेरे चरणों की दासी है, पैरों की जूती है। मैं कहती हूँ पैरों की जूतियां होना भी कोई विशेष बात नहीं, उसे प्रेम नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो अभी चरणों की दासी लिख रही है, एक दिन प्राण प्रासी हो जाएगी। पहले कहती थी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, और आज कहती तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। आज पश्चिम में क्या हुआ, 50% से ज्यादा तलाक हो रहा है। लोग जूते चप्पल की तरह पति पत्नी बदल लेते हैं, अपने जीवन में इतना बदलाव लाते हैं, और तो और हमारी मान मर्यादाएं खत्म हो गई। आज पश्चिम में क्लब आदि की आपको मालूम है कैसी कैसी सिस्टम बन गए। लोग पति पत्नी बदल लेते हैं। अरे वो मर्यादा थी कि हमारे घर में वो संस्कार दिए जाते थे। जीवन भर पत्नी पर्दा का विषय थी, आज पोस्टर का विषय हो गई है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि दुनिया बदल गई है, लेकिन अपने घर और परिवारों को सुंदर बनाना है तो परिवारों में बच्चियों को जगह देनी होगी, और बच्चों को बचपन से ही अच्छी पोशाकें पहनाना, अच्छे शब्द बोलना, अच्छे महापुरुषों के चित्र दिखाना, उनके इतिहास बताना, अच्छे जैन
धर्म के या कोई भी धर्म के संस्कारित चैनल दिखाना, ताकि उसके माध्यम से हमारे बच्चे संस्कारित हो सकें, उसके माध्यम से हमारी बेटियों को एक उच्च स्थान मिल सके। क्योंकि लोग कहते हैं क्या करें माता जी, पढ़ाना तो पड़ेगा, मैं पढ़ाने की मनाही नहीं करती हूँ, लेकिन बेटियों को अलग पढ़ाई पढ़ाना चाहिए। बेटियों को गणित की जगह गृह विज्ञान, और बेटियों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं नृत्य कला की, संगीत की, जो उनके जीवन में माधुर्य ला सके, जो उनके अंदर कौमार्य पैदा कर सके, जो उनके अंदर लालित्य पैदा कर सके। विनोबा भावे विदेश गए तो किसी ने उनसे व्यंग किया कि आपके यहाँ की भारत की नारी की भी क्या दशा है, 6 मीटर कपड़े में लिपट कर एक घर में रह जाती है, यानी साड़ी में लिपट कर तमाम जिंदगी बिता देती है, एक घर में खूंटी की तरह बंधी रहती है, जो पति ला कर दे देता उसमें अपने बच्चे पालती है और जीवन भर काम करती है। हमारे यहाँ की महिलाओं को देखो, जब चाहे पुरुष बदल लेती है, औरत और पुरुष के गले में हाथ डालकर घूमती है, पुरुषों जैसे कपड़े पहनती है, बिल्कुल स्वतंत्र है, उसे कोई बंदिश नहीं है। तो विनोबा भावे ने कितनी सुंदर बात कही कि हमारे यहाँ की नारी वास्तव में उसका अपना घर होता है, परिवार होता है, उसका अधिकार होता है। पुरुष जिंदगी भर कमाए, लेकिन वो 1 मिनट में 7वें फेरे में सेठानी कहलाने लगती है। वो वकील हो वो वकीलनी कहलाने लगती है, वो डॉक्टर हो तो उसे डॉक्टरनी का उपाधि अपने आप मिल जाती है, वो डॉक्टरनी कहलाने लगती है। क्योंकि हमारे भारत में तो उसे अपने आप अधिकार मिल जाते हैं। और रही बात तुमने कहा 6 मीटर साड़ी में लिपट कर रह जाती है, हमारे यहाँ की नारियों के अंदर शालीनता है, उसको पता है कि उसके सील की, उसके चरित्र की रक्षा कैसे करनी है, इसलिए वो साड़ियां पहनती है। और साड़ियां नहीं पहनती, जब वो श्रृंगार करती है शुद्ध और सात्विक, तो देवियों को मात करती है। जब वो आराधना करती है तो देवों के आसन कंपायमान कर देती है, अपने पति को मौत के मुंह से बचा लेती है, सोमा की तरह और सत्यवती की तरह। और कहते हैं कि हमारे यहाँ की नारियां, तुमने कहा वस्त्र नहीं होते, हमारे यहाँ पुरुष जैसे वस्त्र पहनती है। अरे जिसपे अपने कपड़े नहीं हो वो दूसरे के कपड़े पहने। हमारे यहाँ की नारी के पास अपने कपड़े हैं, उसके पास स्वयं के कपड़े हैं, वो किसी की नकल नहीं करती है, वो किसी की उतारे हुए कपड़े नहीं पहनती है, वो किसी दूसरों के कपड़े नहीं पहनती है। और तुमने कहा कि सिर्फ रोटी बनाती है, हमारे यहाँ की नारी सिर्फ भोजन नहीं कराती है, सिर्फ शरीर को पुष्ट करने वाला भोजन नहीं कराती है, हमारे यहाँ की नारी आत्मा को पुष्ट करने की भोजन कराती है। हमारे यहाँ की नारी सिर्फ इंसान नहीं बनाती है, हमारे यहाँ की नारी संस्कार देकर भगवान निर्माण कर देती है, भगवान का निर्माण कर देती है। और हमारे यहाँ की नारी अपने घर में रहती है, बाजारों में नहीं घूमती है, उसको बाजार में कमाने की जरूरत नहीं होती है, उसके अंदर समता, शील और गृहिणी के उसके अंदर गुण होते हैं, और प्रेम और माधुर्य होता है, वो किसी के भी दुख दर्द बांट देती है। और हमारे यहाँ की नारी की क्या बात कहते हो, जब श्रृंगार करती तो देवियों को मात करती है। और हमारे यहाँ की नारी पति और पुत्र को उत्थान के मार्ग पर लगा देती है। हमारे यहाँ की नारी ये चरित्रवान होती है कि उसका पति उसे जीवन भर सम्मान देता है। तुमने कहा कि गले में हाथ डालकर घूमती है, तो यदि बिगड़ा बैल हो तो उसे नकील की जरूरत पड़ती है। तुम्हारे यहाँ की नारियों को पता है, क्या पता पति घर पे लौट कर आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए उसे गले में हाथ डाल के घूमना पड़ता है कि बिगड़ा बैल इसे शाम तक घर में लाओ। हमारे यहाँ की नारियां, उसे पता है पुरुषों के साथ घूमने की कोई जरूरत नहीं है, वो प्रेम के धागे से ऐसी बंधी है कि वो शाम को उसका पति घर ही लौट कर आएगा, और जो लाएगा वो अपनी पत्नी को सानंद सौंप देगा। उसे पता है कि उसकी पत्नी किस प्रकार से घर को चलाती है, उसकी पत्नी कैसे सम्मान दिलाती है, उसकी पत्नी नारी के गौरव को बढ़ाती है। तो हमें भी चाहिए कि भारत में यदि हमें सम्मान पाना है, हमें अपने जीवन में आत्म गौरव प्राप्त करना है, तो हम भारत की नारियों को सम्मान दें। उन्हें ये नहीं सोचें कि बेटियां हैं, बहुएं हैं, उन्हें
अलग अलग नजरिए से नहीं देखें। जैसे आप अपनी बेटी का सुख और चैन, अमन चैन चाहते हैं, उससे ज्यादा बेटियों को अमन चैन से रखिए, क्योंकि बेटियां तो दूसरों का घर बसाती हैं, लेकिन आपकी बहुएं तो आकर आपका बुढ़ापा सुधार देती हैं। इसलिए उसे वही आजादी दो, वही अमन चैन दो, वही प्यार दो, वही अधिकार दो जो अपनी बेटी के लिए चाहते हो। आपको पता, आपका जमाई चाहता हो बेटी को, तो आप क्या कहते हैं, मेरी बेटी का पुण्य का उदय देखो। जमाई क्या लाखों में मिला है, उसकी एक बात नहीं जाने देता है। लेकिन यदि बहू का आदमी चाहने लगे, आपका बेटा बहू को चाहने लगे, तो आपको ऐसा आनंद होता है कि बहुत पुण्य किया है, बहुत अच्छी बहू आई है, भाग्यवान बहू आई है, मेरे पति, मेरा बेटा और बहू का प्रेम है। आपको ऐसा लगता है, आप उस टाइम ये भावना भाती हैं कि ना जाने कौन सी आई है, मुट्ठी में कर रखा है पति को। आप सोचो, अपने बेटों को जैसा चाहते हो उससे ज्यादा बहुओं को चाहो, क्योंकि बहुएं दूसरे घर की आई हैं। मायका नहीं होता, ससुराल नहीं होता। मायके में लोग कहते हैं कि पराया धन है, ससुराल में कहते हैं पराई जाई है। उसका कोई अपना घर नहीं होता, जबकि वो दो घर को सम्मान दिलाती है, दो घर की जिम्मेदारियां बढ़ाती है और आपकी वंश परंपरा को आगे दीर्घ काल तक चलाती है। वो बीज है, वो ध्रुव है, और कहती है वो केंद्र है कि नारी यदि सुंदर हो, नारी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, नारी को सम्मान देना चाहिए। क्योंकि चिड़ियों की तरह लड़कियां हैं, मगर पंख नहीं होते। मायका भी होता है, ससुराल भी होता है, लेकिन अपना घर नहीं होता। घर कोई नहीं कहता कि इसका घर है। और मैं कहती हूँ, जिस दिन नारी को सम्मान मिल जाएगा, यदि नारी दुर्भाग्यपूर्ण अपने जीवन को मानेगी, नारी निराश रहेगी जीवन से, तो उत्साहित संतान कहां से देगी आपको। आप उसे अधिकार दीजिए। आपके मरने के बाद लोग कहते हैं हमारे मरने के बाद सब इसका है। मैं कहती हूँ मरने के बाद क्यों कहती हूँ, उसका भी बुढ़ापा आ जाएगा। जब तक तुम मरोगे तब तक सोचो कि नहीं बेटा, तुम्हारी उम्र है, तुम खूब खाओ खेलो, अपने घर में गुलदस्तों की तरह रखो बेटियों और बहुओं को, तो आपके घर सुगंध फैलेगी। आपके घर का सौरभ आपके देश और राष्ट्र को सम्मान दिला सकता है। तो आप लोग भी अपने जीवन में, नारी के जीवन में हमेशा हर पहलू पर उसे सम्मान दीजिए। और बहुओं को भी चाहिए कि अपनी माँ से ज्यादा सास को प्यार दें, और सासों को भी चाहिए कि अपनी बहुओं को बेटियों से ज्यादा प्यार दें। एक ससुराल आया, एक जमाई अपनी पत्नी को ससुराल लेने आया, और आपको पता है बेटियों से बड़ा प्यार होता है माँ को। जब बेटियों से प्यार होता है तो सास ने कहा अभी नहीं भेजूंगी, 15 दिन बाद भेजूंगी। जमाई 15 दिन बाद आ गया, लेकिन माँ का तो कभी दिल बेटियों से भरता ही नहीं। वो कहने लगी अभी नहीं, 15 दिन बाद फिर आना। वो बोला मैं 15 दिन बाद आया हूँ, आपने कहा है तो बोले नहीं, इसके पिताजी अभी बाहर गए हैं, वो 15-20 दिन में लौट के आएंगे, मैं आपको खबर कर दूंगी। वो बोला आपकी तो मैं लेके ही जाऊंगा। लेकिन माँ का दिल नहीं मानता है, माँ तो बहाने मानती है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मरे नी सा, मारे सा मारे नी मनि सदा मरे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सन्मेध शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।